हेलो स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी 11th क्लास बायोलॉजी का हमारा ये 4th चैप्टर है। जैसा कि हमने लास्ट जो वीडियो थी उसमें डिस्कस किया था ऑर्थोपोडा के बारे में, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फाइलम मोलस्का के बारे में। ठीक है, और इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट जो इनके फीचर्स हैं उनको लेकर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो आज का वीडियो हमारा है फाइलम मोलस्का को लेकर। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनके बारे में हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो लास्ट हमारा फाइलम था ऑर्थोपोडा, हमने उसको कंप्लीट किया। उसके बाद हम स्टार्ट करने वाले हैं मोलस्का। ठीक है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें सिमेट्री की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम सिमेट्री की बात करें तो फाइलम मोलस्का है, इसमें आपको बायलैटरल सिमेट्री आपको देखने को मिलती है। लेकिन कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनमें आपको टोर्शन देखने को मिलता है। टोर्शन क्या होता है? इनका बॉडी में ऐसा ट्विस्ट पाया जाता है, जैसा कि आप ये जो एग्जांपल है पाइला, इसे आप देख सकते हैं। यहाँ पे इसका बॉडी पूरा ऐसे राउंड होकर इस पूरा ट्विस्ट कर रहा है। इस सिचुएशन को कहते हैं टोर्शन या इसे कहते हैं ट्विस्टिंग। तो कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनमें टोर्शन के कारण वो एसिमेट्री शो करते हैं। ठीक है, लेकिन जो मेनली होती है वो किस प्रकार की सिमेट्री देखने को मिलती है? बायलैटरल सिमेट्री आपको इनमें देखने को मिलती है। तो सबसे पहला पॉइंट है कि आपको क्या देखने को मिलता है? बायलैटरल सिमेट्री। ठीक है, उसके बाद अगर हम जो नेक्स्ट पॉइंट है उसके बारे में डिस्कस करें तो अगर हम बात करें जर्मिनल लेयर्स की बात करते हैं। जर्मिनल लेयर्स, इसमें आपको ये ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स हैं। तो जो गेस्टुलेशन है उसके दौरान आपको 3 जर्मिनल लेयर्स का फॉर्मेशन होता है। जो गेस्टुलेशन के दौरान सेल्स का अरेंजमेंट होता है, सेल्स के अरेंजमेंट से किसका फॉर्मेशन होता है? जर्मिनल लेयर का फॉर्मेशन होता है। तो उसमें आपको देखने को मिलती है 3 जर्मिनल लेयर, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। तीनों जर्मिनल लेयर आपको इनमें देखने को मिलती है। तो कैसे एनिमल्स हैं ये? ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं ऑर्गन बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन आपको किस टाइप का देखने को मिलता है? ऑर्गेनाइजेशन आपको इसमें देखने को मिलता है ऑर्गन सिस्टम लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन आपको इनमें देखने को मिलता है। तो ऑर्गन सिस्टम लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन आपको इनमें देखने को मिलता है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन किस टाइप का है? ऑर्गन सिस्टम लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन आपको देखने को मिल रहा है। उसके बाद अगर नेक्स्ट पॉइंट में हम बात करें सिलोम की बात करते हैं। सिलोम किस टाइप की आपको देखने को मिलेगी? इसमें सिलोम होती है साइजोसिल टाइप की, आपको इसमें सिलोम देखने को मिलती है। ठीक है, साइजोसिल टाइप की आपको इसमें सिलोम देखने को मिलती है। उसके बाद इनका जो एनिमल्स होते हैं मोलस्का, इनका बॉडी बहुत सॉफ्ट होता है। तो इनका बॉडी एक कैल्शियम कार्बोनेट के बने हुए सेल के अंदर होता है, या इनका बॉडी किससे कवर्ड होता है? सेल से कवर्ड होता है। तो इनमें सेल्स पाया जाता है, तो इसे कहते हैं कैलकेरियस सेल। कैलकेरियस सेल पाया जाता है जो किससे मिलकर बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट से। और एक दूसरी प्रोटीन होती है जिसके कहते हैं कॉन्क्योलिन। कॉन्क्योलिन प्रोटीन से मिलकर बना होता है। दूसरे एक प्रोटीन है जिसको कहते हैं कॉन्क्योलिन। ठीक है, उसके बाद जो इसके फीचर हैं, इसमें आपको क्या देखने को मिलता है? टोर्शन। कुछ एनिमल्स हैं जिनमें टोर्शन आपको देखने को मिलता है या ट्विस्टिंग होती है, उसे कहते हैं टोर्शन। या बॉडी में क्या देखने को मिलता है? टोर्शन आपको देखने को मिलता है। तो टोर्शन किन में देखने को मिलता है? मोलस्का में आपको टोर्शन देखने को मिलता है। कहीं डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है टोर्शन का कि टोर्शन किन में देखने को मिलता है? तो मोलस्का जो एनिमल्स है मोलस्का, उसमें आपको क्या देखने को मिलता है? टोर्शन देखने को मिलता है। यहाँ पे दो एग्जाम्पल दिए हुए हैं, पहला पाइला या दूसरा है ऑक्टोपस।
इसमें आपको टोर्शन देखने को मिल रहा है, यहाँ पे आपको टोर्शन देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, इसमें टोर्शन नहीं होता है। और नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो अगर हम बात करें तो इनमें एक और इनकी बकल केविटी में एक ऑर्गन होता है जिसे कहते हैं रेडुला। ठीक है, एक फाइल लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसे कहते हैं रेडुला। ये कहाँ पे होता है? बकल केविटी में प्रेजेंट होता है। यहाँ पे इन बकल केविटी में ये प्रेजेंट होता है रेडुला। रेडुला किस में पाया जाता है? मोलस्का में पाया जाता है। तो यहाँ पे हम सिंपल से जो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उनको नोट कर रहे हैं। उसके बाद अगर हम एक्सक्रीटरी ऑर्गन की बात करें तो वो होते हैं केबर के ऑर्गन, या हम उन्हें कहते हैं ऑर्गनोबोजेनस। केबर ऑर्गन या उन्हें कहते हैं ऑर्गन ऑफ बोजेनस। ये किस में काम आते हैं? एक्सक्रीशन में ये हेल्प करते हैं। एक्सक्रीटरी ऑर्गन, ठीक है, जो केबर ऑर्गन है या ऑर्गन ऑफ बोजेनस है, ये एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं। ठीक है, तो ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। यहाँ से आपको कभी न कभी कोई डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे कि टोर्शन किन में पाया जाता है? मोलस्का में टोर्शन पाया जाता है। रेडुला किस में प्रेजेंट होता है? मोलस्का के जो एनिमल्स हैं उनके बगल केविटी में रेडुला प्रेजेंट होता है। केबर ऑर्गन किसके? एक्सक्रीटरी ऑर्गन के। तो मोलस्का के जो ऑर्गेनिज्म हैं उनके एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है? केबर ऑर्गन या ऑर्गन ऑफ बोजेनस है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। दिस इज द लार्जेस्ट सेकंड लार्जेस्ट एनिमल फाइलम। यह क्या है? दूसरा सबसे बड़ा लार्जेस्ट फाइलम है। ऑर्थोपोडा के बाद आने वाला दूसरा सबसे बड़ा एनिमल फाइलम है जो कि सबसे बड़ा है, वो है मोलस्का। ऑर्थोपोडा सबसे बड़ा फाइलम है एनिमल किंगडम का। उसके बाद जो सेकंड लार्जेस्ट है वो है मोलस्का। ठीक है, उसके बाद मोलस्कस आर द टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक, मराइन और फ्रेश वाटर। या हम ऐसा कह सकते हैं जो मोलस्कल के जो एनिमल्स हैं जो मोलस्का में पाए जाते हैं वो टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, ठीक है, और एक्वेटिक भी होते हैं। दोनों प्रकार के वाटर हैं, जैसे मराइन वाटर है या फ्रेश वाटर है, दोनों प्रकार के जो हैबिटाट है उनमें आपको देखने को मिलते हैं। या हम ऐसा कह सकते हैं टेरेस्ट्रियल भी हैं, एक्वेटिक है, मराइन और फ्रेश वाटर तीनों में देखने को मिलता है। हैविंग एन ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन, इनमें बॉडी ऑर्गेनाइजेशन किस टाइप का देखने को मिल रहा है? बॉडी ऑर्गेनाइजेशन आपको इनमें देखने को मिल रहा है ऑर्गन सिस्टम लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिल रहा है। तो हमारा एक पॉइंट यहाँ पर चेकआउट हुआ, हमारा क्लियर हुआ कि इसमें क्या देखने को मिलता है? ऑर्गन सिस्टम का ऑर्गेनाइजेशन आपको देखने को मिलता है। दे आर बायलेटरल सिमेट्रिकल, ठीक है, दे आर बायलेटरल सिमेट्रिकली। जो इनके ऑर्गेनिज्म है किस प्रकार की सिमेट्री पाई जाती है? बायलेटरल सिमेट्री आपको देखने को मिलती है। तो हमने सिमेट्री को हमने पहले ही पढ़ा था। बायलेटरल सिमेट्री क्या होती है? जब किसी एक प्लेन से कोई एनिमल से एक प्लेन गुजारते हैं तो उसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देती है, उससे कहते हैं बायलेटरल सिमेट्री। ठीक है, तो हमारा पहला पॉइंट है, ये चेकआउट हुआ। उसके बाद ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, ठीक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं तो इनमें तीनों जर्मिनल लेयर्स जो गैस्ट्रुलेशन के दौरान है, तीन जर्मिनल का फॉर्मेशन होता है। पहला है एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, तीनों प्रकार की जर्मिनेशन का इसमें जर्मिनल लेयर है आपको देखने को मिलती है। उसके बाद सिलोमेट है, ट्रू सिलोमेट है। सिलोम किस प्रकार की है? साइजोसिल टाइप की सिलोम आपको देखने को मिल रही है। ठीक है, उसके बाद बॉडी इज कवर्ड बाय ए कैलकेरियस सेल। बॉडी किससे कवर्ड होती है? बॉडी एक कैलकेरियस सेल है। इनकी बॉडी किससे कवर्ड होती है? कैलकेरियस सेल से कवर्ड होती है। ठीक है, ये वाला स्टेटमेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सेल है इसका। एनिमल इस सेल के जो अंदर है ये इसमें पाया जाता है एनिमल अंदर, लेकिन इनमें टोर्शन प्रेजेंट होता है। टोर्शन के कारण पूरा घूम जाता है। ठीक है, ट्विस्ट देखने को मिलता है या टोर्शन देखने को मिलता है। और उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है, बॉडी इज कवर्ड बाय ए कैलकेरियस सेल एंड अनसेगमेंटेड।
बॉडी कैसा होता है, अनसेगमेंटेड होता है, या इनमें ऐसा कह सकते हैं कि सेगमेंटेड नहीं होता। इससे पहले के जो तो फाइलम थे, एनेलिडा था और कौन सा था, ऑर्थोपोडा था, उसमें आपको सेगमेंट देखने को मिल रहे थे। इनका बॉडी कैसा होता है, अनसेगमेंटेड होता है, विद ए डिस्टिंक्ट हेड, मस्कुलर फुट एंड विसरल हम्प। जो किसमें अलग अलग होता है, विसरल हम्प में, मस्कुलर फुट में और हेड में डिवाइड होता है। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि इसका बॉडी किसमें डिवाइड है, हेड में है, फुट है जो कि मस्कुलर होता है, और उसके बाद है विसरल हम्प जिसमें सारे ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। विसरल हम्प में सारे ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। मस्कुलर फुट जो किसमें हेल्प करते हैं, इसको लोकोमोशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। और हेड पे सेंसरी ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। सेंसरी ऑर्गन कहाँ होते हैं, हेड पर होते हैं, ठीक है। और जो मस्कुलर फुट है किसमें लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। विसरल हम्प में जो सारे जो ऑर्गन्स होते हैं वो किसमें प्रेजेंट होते हैं, विसरल हम्प में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। उसके बाद ए सॉफ्ट एंड स्पॉन्ज लेयर ऑफ स्किन फॉर्म ए मेंटल ओवर द विसरल हम्प। एक सॉफ्ट लेयर होती है, स्पॉन्ज लेयर होती है जो किसका सिक्रेशन करती है, मेंटल का सिक्रेशन करती है विसरल हम्प के ऊपर, ठीक है। विसरल हम्प यहाँ पे हम डायग्राम, सिंपल सा डायग्राम बना कर समझ सकते हैं कि ये क्या है, ये एक ये है हम्प, ये विसरल हम्प की जो ऊपर वाली लेयर है ये सॉफ्टी होती है, और ये किसका सिक्रेशन करती है, ये एक मेंटल का सिक्रेशन करती है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये किसका सिक्रेशन करती है, ये एक लेयर का सिक्रेशन करती है जिसे कहते हैं मेंटल। मेंटल ओवर द विसरल हम्प, मेंटल यहाँ पे जो सॉफ्ट स्किन है वो किसका सिक्रेशन करती है, ए सॉफ्ट एंड ए स्पॉन्ज लेयर ऑफ स्किन फॉर्म ए मेंटल ओवर द विसरल हम्प। विसरल हम्प के ऊपर क्या सिक्रेशन करती है, मेंटल का सिक्रेशन करती है, और मेंटल के ऊपर पाया जाता है सेल। इसके यहाँ पर आप ऐसा समझ सकते हैं कि ये वाला जो पार्ट है ये क्या है, ये है सेल। मेंटल के जो ऊपर वाली लेयर है वो क्या होती है, वो सेल होती है। और यहाँ पे आपने कभी आगे जाके आपको समझ में आएगा कि जो पर्ल कल्चर होता है, पर्ल कल्चर में यहाँ पर ही पर्ल का किसमें फॉर्मेशन होता है, मेंटल में पर्ल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। जो पर्ल का फॉर्मेशन होता है किसमें होता है, मेंटल वाली लेयर में पर्ल का फॉर्मेशन होता है। और यहाँ पर जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है इसकी बात करें, द स्पेस बिटवीन हम्प एंड मेंटल, जो मेंटल और विसरल हम्प के जो बीच का स्पेस है होता है इसे कहते हैं मेंटल केविटी। जो मेंटल है या द स्पेस बिटवीन हम्प एंड द मेंटल इज कॉल्ड मेंटल केविटी। तो ये मेंटल केविटी कहाँ प्रेजेंट होती है, मेंटल और विसरल हम्प के बीच में जो केविटी होती है उसे कहते हैं मेंटल केविटी। विच फीतर लाइक गिल्स आर प्रेजेंट, जहां पर क्या प्रेजेंट होते हैं, फीतर लाइक गिल्स प्रेजेंट होते हैं। ऐसे आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे सिंपल से ये क्या है, फीतर लाइक गिल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, किसमें, मेंटल केविटी में आपको फीतर लाइक गिल्स प्रेजेंट होते हैं, जो किसमें हेल्प करते हैं, दे हैव रेस्पिरेटरी एंड एक्सक्रीटरी फंक्शंस। दे हैव रेस्पिरेटरी एंड एक्सक्रीटरी फंक्शन, जो किस किस क्या परफॉर्म करती है, रेस्पिरेशन और एक्सक्रीटरी फंक्शंस परफॉर्म करती है। देखिए इसमें, ठीक है, किसमें होते हैं, ये मेंटल केविटी में होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है, द एंटीरियर हेड रीजन हैज सेंसरी टेंटिकल्स। द एंटीरियर हेड रीजन, अब मैंने यहाँ पे पहले बोला था जो हेड रीजन होता है
उसमें क्या प्रेजेंट होता है, सेंसरी टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं। आप यहाँ पे सेंसरी टेंटिकल्स होते हैं। सेंसरी ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं, जैसे आईज हुआ, स्टेटोसिस्ट है। स्टेटोसिस्ट क्या करता है, फॉर बैलेंस, एनिमल के बैलेंस बनाने में। और उसके बाद ऑस्ट्रेडियम होता है। ऑस्ट्रेडियम कीमो रिसेप्टर है और ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स का वर्क करता है। वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, हेड रीजन में प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद द माउथ कंटेन फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन फॉर फीडिंग। यहाँ पर जो माउथ है उसमें क्या प्रेजेंट होता है, पहले हमने ये पॉइंट नोट डाउन किया कि ऐसा समझ सकते हैं कि ये है कुछ यहाँ बनाते हैं, ये कोई एनिमल है, उसका ये माउथ है, ये उसके टेंटिकल्स हैं, टेंटिकल्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, हेड पर। और ये उसका माउथ होता है, ठीक है। यहाँ पे आप समझ सकते हैं ये उसका माउथ है और यहाँ पर प्रेजेंट होता है एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, ये उसका माउथ है, ठीक है। और यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं कुछ स्ट्रक्चर ऐसी, इन्हें कहते हैं रेडुला। ये क्या होती है, रेडुला होती है, जो किसमें, फूड को चबाने में या काटने में इसका यूज करते हैं। सिंपल सी लैंग्वेज बस इतना सा है कि फूड को रप्चर करने में या उसको चबाने में उसका यूज करते हैं, ठीक है। फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन फॉर फीडिंग, किसके लिए, फॉर फीडिंग, फीडिंग में यूज होता है, फूड को कंज्यूम करने में या फूड को चबाने में यूज करता है, बस बात खत्म। अब इतना, फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन ये बस किताबी लैंग्वेज है, लेकिन इसका काम यही होता है कि फूड को चमक, जैसे कि एज ए टीथ, जो टीथ हमारे वर्क करते हैं टीथ का, उसमें ये वर्क करता है रेडुला का। सिंपल सी बात। द माउथ कंटेन द फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन फॉर फीडिंग, किसके लिए, फॉर फीडिंग के लिए, कॉल्ड रेडुला, जिसे क्या कहते हैं, जिसे रेडुला कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट की बात करते हैं। दे आर यूजुअली डायसियस, कैसे होते हैं, डायसियस होते हैं। डायसिस मेल और फीमेल दोनों अलग अलग होते हैं, मेल और फीमेल दोनों अलग अलग होते हैं, ठीक है। ये होता है डायसियस। उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट में ओविपेरस, ओविपेरस क्या, एग प्रोड्यूस करते हैं, एग प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। फर्टिलाइजेशन कैसा होगा, इंटरनल होगा या एक्सटर्नल होगा, दोनों प्रकार का फर्टिलाइजेशन आपको इसमें देखने को मिलता है। डेवलपमेंट किस प्रकार का, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, या हम ऐसा कहते हैं कि लार्वा स्टेज आपको देखने को मिलती है, या जो लार्वा है, लार्वा स्टेज आपको देखने को मिले, तभी तो कहते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। डायरेक्ट डेवलपमेंट में आपको लार्वा स्टेज नहीं देखने को मिलती, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में आपको लार्वा स्टेज आपको देखने को मिलती है। उसके बाद जो पॉइंट है, हमने एक्सक्रीशन की बात करी थी। रेस्पिरेशन में कौन हेल्प करता है, रेस्पिरेशन लेते हैं गिल्स के द्वारा, जिसे कहते हैं नीडिया, टिनिडिया, ठीक है। टिनिडिया से ये रेस्पिरेशन करते हैं। उसके बाद अगर हम सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें, जो मोलस्का का सर्कुलेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम आपको इसमें देखने को मिलता है ओपन टाइप का, ओपन टाइप का सर्कुलेशन देखने को मिलता है। ओपन टाइप का हम ऐसा कहते हैं कि जो ब्लड है वो ब्लड वेसल्स में नहीं होता, सीधा साइनस में प्रेजेंट होता है। लेकिन इसकी एक दो क्लास है जो कि इसका एक्सेप्शन है, जो क्लास है उसका नाम है, उसको हम थोड़ा सा इम्पोर्टेंट, क्योंकि उससे क्वेश्चंस बनते हैं और अच्छे वाले क्वेश्चंस उससे बनते हैं, ठीक है। इसकी क्लास है एक सेफेलोपोडा, सॉरी, इसकी क्लास है, ये क्या हो गया, इसकी क्लास होती है सिपेलोपोडा, या उसे ही कहते हैं सिफोनोपोडा।
अब क्वेश्चंस इससे बनते हैं। सिफेनोपोडा इसका नाम यूज नहीं लिया जाता, सिफेनोपोडा से ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। उसके दो ऑर्डर होते हैं। पहला ऑर्डर है डेकापोडा और होता है एक ओक्टापोडा। ठीक है, डेकापोडा ये दोनों ऑर्डर हैं। ठीक है, डेकापोडा और ओक्टापोडा इसके दो ऑर्गेनिज्म होते हैं। उनमें किस प्रकार का सर्कुलेशन देखने को मिलता है, उसमें आपको क्लोज टाइप का सर्कुलेशन देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहां पर इसके एग्जाम्पल होता है लोलिगो और सीपिया। यह है डेकापोडा का एग्जाम्पल, और ओक्टापोडा का एग्जाम्पल है ऑक्टोपस। यहाँ पर दोनों एग्जाम्पल लोलिगो और ऑक्टोपस तीनों एग्जाम्पल यहाँ पर दिए हुए हैं, इसलिए हमने उनको पूरा डिस्क्राइब कर लिया है। जो सिफेलोपोडा है या सिफेनोपोडा है, जिसके दो ऑर्डर हैं डेकापोडा और ऑक्टोपोडा, इनमें आपको किस प्रकार का सर्कुलेशन देखने को मिलता है, क्लोज टाइप का सर्कुलेशन आपको इनमें देखने को मिलता है। ठीक है, इसकी कौन सी क्लास है, ये वाला पॉइंट थोड़ा आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। जो सिफेलोपोडा है या सिफेनोपोडा क्लास है, उसमें आपको किस प्रकार का सर्कुलेशन देखने को मिलता है, क्लोज टाइप का। जबकि मोलस्का में कौन सा सिस्टम प्रेजेंट होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन टाइप का सर्कुलेशन देखने को मिलता है। तो ये थोड़े सा हाईलाइट कीजिए, इनको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद जो एग्जाम्पल है पाइला, जिसे कहते हैं एप्पल स्नेल। ठीक है, क्या है पाइला, उसे कहते हैं एप्पल स्नेल। दूसरा है पिंक टाडा, जो पर्ल ओस्टर कहते हैं इसको, पर्ल ऑयस्टर, इसको यूज जो पर्ल कल्चर में इसका यूज किया जाता है पिंक टाडा का। उसके बाद है सेपिया। सेपिया इसे कहते हैं कटल फिश। ठीक है, सेपिया है या इसका कॉमन नेम है कटल फिश। उसके बाद है लोलिगो। लोलिगो इसे इसका कॉमन नेम है स्क्विड। ठीक है, ऑक्टोपस, ऑक्टोपस आप सब जानते हैं डेविल फिश। ठीक है, एप्लासिया जिसको कहते हैं सी हर या इसको कहते हैं समुद्री खरगोश। ठीक है, ये समुद्री जैसे कि हर के जैसा, समुद्री हर के जैसा दिखता है। उसके बाद है डेंटालियम, ये टस्क सेल, ये मतलब जैसे टस्क है एलिफेंट का जो टीथ होता है, लंबा वाला बड़ा वाला टीथ है, उसके जैसा दिखाई देता है, इसलिए इसको कहते हैं सी टस्क। सॉरी, टस्क सेल, इसका सेल किसके जैसा होता है, एलिमेंट का जो टस्क होता है उसके जैसा इसका सेल दिखाई देता है। ठीक है, उसके बाद है लास्ट वाला चिटोप्लोरा, चिटोप्लोरा या चिटोन, चिटोप्लोरा या इसे कहते हैं चिटोन। ठीक है, ये आपके 4-5 एग्जाम्पल हैं। ये एग्जाम्पल्स आपको याद होने चाहिए कि ये मोलस्का के एग्जाम्पल्स हैं। इसके बाद स्टार्ट करते हैं, इसके बाद जो सारा पॉइंट, इसके पॉइंट्स को हाईलाइट कर लेते हैं कौन सा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये याद होना चाहिए कि सबसे बड़ा लार्जेस्ट फाइलम है। ठीक है, सबसे पहले तो ये याद होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आपको ये याद रह ही जाएगा कि मोलस्का टेरेस्ट्रियल एक्वाटिक दोनों प्रकार के जो एबिटाट है उनमें देखने को मिलता है। उसके बाद इसकी कुछ जनरल फीचर्स हैं जो हमने पॉइंट बनाकर लिखे हैं, वो आपको याद होने ही चाहिए। जैसे बायलेटरल सिमेट्री आपको देखने को मिलती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है, सिलोम किस प्रकार की है, साइटोसिल टाइप की। ठीक है, और इनका बॉडी किससे कवर्ड होता है, कैल्शियम कार्बोनेट के जो एक सेल होता है इसका, उससे कवर्ड होता है। तो ठीक है, ये लाइन आपको याद होना चाहिए। उसके बाद बॉडी अनसेगमेंटेड डिस्टिंक्ट, यहाँ पर ये वाला पार्ट आपको याद होना चाहिए कि इनका बॉडी किस में डिवाइड होता है। ठीक है, ये काला कैसे हो गया, चलो छोड़ो उसको। तो ए सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी लेयर, मेंटल कैविटी, मेंटल कैविटी यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, जो विच मेंटल कैविटी, यहाँ पर ये लाइन आपके लिए थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। वैसे ऑर्गन्स कौन होते हैं, एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन से हैं, केबर ऑर्गन या वोजिनस ऑर्गन है। ठीक है, उसके बाद जो लाइन है सेफेलोपोडा, इसके बाद गिल्स टिनिडिया, इससे द्वारा ये रेस्पिरेशन करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है रेडुला का प्रेजेंट होना, सॉरी
रेडुला का प्रेजेंट होना एक इसका इम्पोर्टेंट फीचर है। तो ये आपको इसको अच्छे से याद रख सकते हैं। रेडुला कहाँ पर प्रेजेंट होती है, बकल कैविटी में आपको रेडुला प्रेजेंट होती है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है उसकी बात करें तो यहाँ पर जो डायसियस हैं सारे ओविपेरस हैं, इंडेक्ट डेवलपमेंट होता है। ठीक है, उसके बाद जो इसके एग्जांपल्स हैं वो तो सारे इंपॉर्टेंट्स हैं, सही सारे एग्जांपल्स के नाम आपको उसके कॉमन नेम के साथ याद होना चाहिए। पहला है पाइला जिसे कहते हैं एप्पल स्नेल, दूसरा पिंकाला, पल ऑयस्टर, ठीक है, सेपिया, कटल फिश, लोलिगो, स्क्विड, ऑक्टोपस, डेविल फिश, एप्लेसिया, सी हर, ठीक है, या समुद्री खरगोश जिसे कहते हैं डेंटेलियम, टस्क सेल जिसका सेल किसके जैसा होता है, एलिफेंट के टस्क के जैसा इसका सेल होता है। और लास्ट है चिटोप्लोरा या जिसे कहते हैं चिटोन। ठीक है, और अगर हम इसमें बात करें सर्कुलेटरी सिस्टम की, सर्कुलेटरी सिस्टम वैसे तो देखने को मिलता है ओपन टाइप का, लेकिन इसकी एक क्लास है सिफेलोपोडा या उसे कहते हैं सिफेनोपोडा, जिसमें दो ऑर्डर हैं डेकापोडा और ऑक्टोपोडा। उसमें आपको किस प्रकार का सर्कुलेटरी देखने को मिलता है, क्लोज टाइप का सर्कुलेशन आपको देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद जो आपको इंपॉर्टेंट लगे उसे आप खुद स्वयं भी हाईलाइट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो पॉइंट्स हैं इसमें आपको सारे याद हो सकते हैं। टोर्शन इनमें देखने को मिलता है, रेडुला इनमें प्रेजेंट है, केबर्स ऑनगन जो एक्सक्रिएटरी ऑर्गन्स प्रेजेंट है। तो यहाँ पर जो भी पॉइंट्स दिए गए हैं उससे तो हमने कुछ एक्स्ट्रा ही ऐड करके कंप्लीट किया है। तो हमारा ये जो टॉपिक है ये कंप्लीट होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेटमेंट नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, उसमें हम बात करते हैं इकाइनोडर्मेटा। ठीक है, थैंक यू, वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।